अब तक आपने देखा कि नेवला और नागिन दोनों आराम से नाग नागिन के परिवार में रह रहे होते हैं कि तभी निव्या नेवली अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने आ जाती है और तांत्रिक की दी हुई शक्तियों से इच्छाधारी मानव रूप हासिल कर लेती है और बदला लेने की तरह तरह की तरकीबें बनाती है। अब देखिए आगे की कहानी। चालाक नागिन, तूने जो मेरे भाई पर जादू किया है, मैं उस जादू को मेरी नफरत से खत्म कर दूंगी। अब देखना तू मैं क्या करती हूँ। बेला और निवेश पिछला सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, मगर जो जहर निव्या दोनों के मन में घुल चुकी थी उसका असर अब उनके प्यार पर होने लगा था। बेला निवेश के पास सोने से डर रही थी कि कहीं निवेश रात में उसे मार ना दे और चद्दर उठाकर बाहर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो बेला? वो निवेश, मुझे अकेले सोना है बिस्तर पर, तो मैं माँ के कमरे में सो जाती हूँ, तुम यहीं सो जाओ। निवेश को अजीब लगता है। अब निवेश भी डरकर रहने लगा था। जब भी बेला नागिन के रूप में रहती थी उसे देखकर निवेश को ऐसा लगता जैसे बेला कभी भी उसे डस लेगी। और धीरे धीरे कुछ दिनों में ही दोनों ने बातें कम कर दी। और एक दिन बेला पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी उसे एक आवाज आती है जो किसी लड़के की थी। बेला आवाज का पीछा करते हुए उस ओर जाती है और देखती है कि सामने एक लड़का पड़ा हुआ है और उसके पाँव में चोट लगी है। अरे ये क्या, तुम तो जख्मी हो। बेला उसके पास जाकर उसे खड़ा करती है और पत्थर पर बिठा देती है। जैसे ही बेला की नजर उस सुंदर नौजवान लड़के पर पड़ती है तो वो बस उसे देखती ही रह जाती है। ये इतना सुंदर लड़का हमारे जंगल में क्या कर रहा है? मैं इस पर से अपनी नजरें क्यों नहीं हटा पा रही हूँ? तभी वो लड़का बेला के सामने हाथ हिलाकर बोलता है, कहाँ खो गई आप सुंदरी? सुंदरी? नहीं नहीं, मेरा नाम बेला है। और आपका? मेरा नाम कल्पित है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि तभी मेरा पाँव इस पत्थर से टकरा गया और मुझे चोट आ गई। बेला बस उसके चेहरे की ओर देखती ही रहती है। कितना मनमोहक चेहरा है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इसकी ओर आकर्षित कैसे हो सकती हूँ? पर आप जैसी इतनी सुंदर लड़की यहाँ वन में क्या कर रही है? वो मैं भी बस यहाँ से गुजर ही रही थी। अच्छा, क्या यहाँ तुम अपने परिवार के साथ रहती हो? हाँ, मैं यहाँ बस अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। अच्छा बेला, तो मैं यहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ। क्या तुम मुझसे यूं ही मिलोगी? ये सुनते ही बेला खुशी से चिल्लाती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलूंगी, बिल्कुल मिलूंगी। बेला उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों शर्मा जाते हैं और बेला घर को लौट जाती है। अब बेला और कल्पित बनी हुई निव्या दोनों रोज मिलने लगते हैं। धीरे धीरे बेला निवेश से एकदम दूर हो जाती है और निवेश बेला से। और एक दिन बेला के माँ बाप नाग नागिन वापस लौटकर आ जाते हैं और देखते हैं कि बेला और निवेश एक दूसरे से पहले से भी अधिक नाराज हैं। ये देखकर नाग नागिन बहुत दुखी होते हैं और इस ओर कल्पित बेला को फिर से मिलने बुलाता है। बेला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही बेला झूम उठती है और कल्पित के गले लग जाती है। मैंने तो जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। मैं भी बस तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। और बेला निवेश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती और अपने घर लौट जाती है। बेला, तुम कहाँ रहती हो आजकल? ना तुम मेरे पास बैठती हो ना ही कोई बात करती हो मुझसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेला अपनी माँ बाबा के पास जाती है। माँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे एक इंसान से प्रेम हो गया है। पर बेला, निवेश तुम्हारा पति है। माँ, अनजाने में किया हुआ प्यार था निवेश मेरा, पर मैं अब निवेश से प्यार नहीं करती। ये क्या बेवकूफी है बेला? ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, मैं तो बेवकूफ थी जो इस अजीब से आधे नेवले और आधे सांप से प्यार कर बैठी। पर आप दोनों तो समझदार थे ना, मुझे क्यों नहीं रोका? बेला गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। उधर निवेश ये देखकर बहुत रोता है और वो भी चला जाता है। निव्या दूर खड़ी होकर ये सब देखकर खुश हो रही थी। अब नाग नागिन एकदम अकेले हो चुके हैं, पर बेला को थोड़ा और कमजोर करना होगा। कि तभी वो कल्पित का रूप लेकर बेला के पास जाती है। कल्पित, मैं तुम्हारे लिए सब छोड़कर आ गई हूँ। कल्पित और बेला
गले मिलते हैं और साथ रहने लगते हैं। निवेश भी अपनी जिंदगी जंगल में बिताने लगा था कि तभी निवेश के सामने एक सुंदर सी कन्या आकर खड़ी हो जाती है, जो निव्या होती है। कौन हो तुम बहन? बहन ही तो हूँ मैं तुम्हारी निवेश, मेरा नाम निव्या है। बहन? मेरी बहन? पर मेरी तो कोई बहन नहीं है। तुम्हें नहीं पता, पर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और यहाँ हमारे माँ बाबा की मौत का बदला लेने आई हूँ। निव्या, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो नाग नागिन अब मेरे भी माँ बाप हैं। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा निवेश? उन्होंने चाल चलकर हमारा परिवार खत्म कर दिया और तुमसे तुम्हारी नेवला होने की पहचान तक छीन ली। तुम क्या बन गए हो, देखो जरा। निवेश पानी में खुद को आधा नेवला और आधा सांप बना देखता है और उसे क्रोध आ जाता है। तुम ठीक कह रही हो, आखिर अपना तो अपना ही होता है। मैं इतने दिन से यहाँ भटक रहा हूँ, पर मुझे लेने कोई नहीं आया। आओ दीदी, हम दोनों मिलकर उन्हें सबक सिखाते हैं। निव्या निवेश को अपनी ओर कर बहुत खुश होती है। उधर कल्पित बनी निव्या बेला से बदला लेने की धुन में इतनी पागल हो जाती है कि ये भूल जाती है कि उसके पास मानव रूप लेने की शक्तियां बहुत निश्चित समय के लिए है। निव्या रात में सोने से पहले कल्पित बन जाती और बेला के सोने के बाद वापस नेवली बन जाती। फिर सुबह होने से पहले फिर से मानव रूप लेकर काम का बहाना लेकर चली जाती थी। कुछ दिन यूं ही बीतते गए। एक रोज बेला की आंख रात में ही खुल जाती है और वो देखती है कि उसके बगल में कल्पित नहीं है, मगर किसी जानवर के बाल पड़े हैं। बेला उन बालों को उठाकर सूंघती है और फिर सो जाती है। अगले दिन निव्या निवेश के साथ मिलकर नाग नागिन के घर पर हमला करने के लिए जाती है। निव्या जैसे ही उनके घर पर हमला करती है, सामने से बेला आकर नागिन रूप में खड़ी हो जाती है। बेला, तुम? पर तुम्हें तो मैंने दूर भेज दिया था। हा 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 हा। क्यों नेवली, तुम्हें लगा था तुम ही हमारे साथ खेल खेल रही थी? असल में तुम कभी जान ही नहीं सकी, जो भी हो रहा था वो हमारी मर्जी से हो रहा था। जब हम दोनों बहुत परेशान थे और तपस्या करने के बहाने से घर से दूर गए थे, तभी उन्होंने एक तरकीब बताई थी और मन की शक्ति से इन सब के पीछे कौन है ये पता लगाया। तुम्हें क्या लगा मूर्ख लड़की, हमें कुछ पता नहीं है? हम यहीं छुपकर तुम्हारी सारी हरकतें देख रहे थे। तभी निवेश भी निव्या की ओर से हटकर बेला के पास खड़ा होकर आधा नेवला और आधा नाग बन जाता है। निवेश, तुम भी? हाँ, मैं तो उसी दिन समझ गया था जब तुमने बेला को बेलपत्र लेने भेजा था और खुद बेला बन गई थी। पर कैसे? क्योंकि मेरी माँ मुझे कभी बेलपत्र के पत्ते लेने नहीं भेजती है। बचपन में वहां एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया था, तभी से मेरी माँ मुझे उस जगह से दूर रखती है और फिर धीरे धीरे हम सभी तुम्हारी हरकत समझ गए थे। इतना सुनते ही सब हंसने लगते हैं। निव्या को बहुत जोर से क्रोध आता है, पर मैं फिर भी तुम सबको मार डालूंगी। तभी बेला अपने हाथ में कुछ रखती है और नागिन उस पर मंत्र जाप करती है। ये तुम क्या कर रही हो मायावी नागिन? मायावी तो तू है जो किसी तांत्रिक की उधार की शक्तियों पर गुरूर कर रही है। ये तेरी उन्हीं शक्तियों का इलाज है। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं था कि तू कोई कल्पित नहीं बल्कि वही नेवली है जो मुझे मेरे निवेश से दूर करना चाह रही थी। उस दिन जब तू मानव रूप छोड़कर असली रूप में आई थी, तब मैंने तेरे बिस्तर से तेरे मायावी बालों को उठाकर रख लिया था। मुझे माँ बाबा ने तेरी इन शक्तियों का तोड़ लेने के लिए ही तेरे पीछे भेजा था और मैंने वो सब प्यार का नाटक किया। हा 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 हा। और नागिन उन बालों पर तुरंत मंत्र फूंकती है। निव्या का मानव रूप जलने लगता है और वो वापस नेवली के रूप में आ जाती है। तभी निव्या जोर से छलांग मारते हुए बेला के ऊपर हमला करती है कि तभी निवेश सामने खड़ा हो जाता है। तुम मेरी बहन जरूर हो, मगर इस बात को तुम्हारा मान लेना बहुत जरूरी है कि हमारे माँ बाप ही दुष्ट थे, ये लोग नहीं, इसलिए उन्हें ऐसी मौत मिली। तभी नाग अपनी चमत्कारी मणि की ताकत से निव्या को पाताल में भेज देता है। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम लोगों से हार गई, पर मैं वापस जरूर आऊंगी। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। नेवली चिल्लाती हुई पाताल में कैद हो जाती है। बेला, चलो अब हमने नाटक आखिरकार खत्म कर ही दिया, अब हम वापस से खुशी खुशी रहेंगे। बेला निवेश को गले लगाती है।
मुझे तो उस दिन सच में ऐसा लगा था कि कहीं तुम्हारा दिल मेरी बहन के उस सुंदर लड़के वाले रूप पर सच में तो नहीं आ गया। मैं सच में बहुत डर गया था। पर बाबा, आपके पास नागमणि है, ये आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। हाँ, बेला को बताइए आप। बेला, हम जंगल में रहते जरूर हैं, पर मैं कोई मामूली नाग नहीं हूँ। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। कहानी? अरे वाह बाबा, सुनाइए ना कहानी। इतने बड़े नाटक के बाद एक कहानी तो सुना ही दीजिए। बेला और निवेश बहुत खुश होते हैं। ये उस समय की बात है जब मैं तुम्हारी माँ से बस मिला ही था। अब आगे देखिए, आखिर बेला के माँ बाप की क्या कहानी है। क्या वो भी कुछ बड़े राज छुपाए हुए हैं? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।